हेलो फ्रेंड्स, अननोन एकेडमिक्स में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। अगर इससे पहले आपने एक्सरसाइज 1.1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, पहले उसे जाकर देख लें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से अब हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना, मतलब प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर को हम बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसमें मेरा 5 क्वेश्चन है, पाँचों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन 1 है 140। तो प्राइम फैक्टर बोल रहा है इसमें, मतलब अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करने बोला है। तो सबसे पहले हम 140 का एलसीएम लेंगे। तो 140 का एलसीएम हम लेते हैं तो पहले 2 से जाएगा। 2 के टेबल हम पढ़ेंगे 7 बार, तो मेरा आएगा 14 और 0 का 0 हो जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेरा 3 बार पढ़ें 6 आया, और यहाँ से 1 चला गया तो 5 हो गया, 10 हो गया। तो 5 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 10। अब ये तो 2 से जाएगा नहीं, तो इसको 5 से लेते हैं। 5 का टेबल पढ़ेंगे 7 बार तो आ जाएगा ये 35 मेरा। तो ये जो मेरा आया 2 × 2 × 5 × 7, इसी को हम बोलते हैं प्राइम फैक्टर, मतलब गुणनखंड के रूप में इसे हम तोड़ दिए, मतलब खंडों में विभाजित कर दिए हैं इसे। अब इसको हम लिखते हैं, ये तो मेरा रफ वर्क हो गया। अब यहाँ हम लिखते हैं ये क्या मेरा है, सॉल्व करते हैं। तो 140 बराबर मेरा क्या क्या आया, 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ 2 मेरा 2 बार है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 5 × 7। यही मेरा आंसर होगा। इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टर अभाज्य गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये वाला पार्ट मेरा रफ वर्क हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 में 156 है, इसका भी सेम उसी प्रकार से एलसीएम लेंगे 156 का। तो ये 2 से पहले तो छोटे से लिया जाता है, अगर छोटे 2 से नहीं जा रहा है तो 3 से लेंगे, फिर 4 से लेंगे, 5 से देखते जा रहा है तो ये 2 से चला जाएगा। जिसके लास्ट में सम रहता है वो 2 से चला जाता है। तो 2 से टेबल पढ़ते हैं हम 7 बार तो आ जाता है मेरा 14। यहाँ से 1 चला गया तो 16 हो गया। 8 बार पढ़ेंगे 2 का टेबल तो आ जाएगा मेरा 16, मतलब 2 के पार 8 बार पढ़ेंगे 16 आ जाएगा। फिर ये 2 से जाएगा, 2 के टेबल में फिर ये 7 नहीं आता है तो इससे कम 6 आता है। 3 बार में 6 आया, यहाँ से 1 चला गया 18 हो गया। 2 के टेबल में 18 आता है 9 बार में, तो दोनों में 18 हो गया। अब ये तो जाएगा नहीं 2 से, अब 3 से इसको लेते हैं। 3 का 3 हो गया, 3 के टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 9। ये आ गया मेरा। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पे। तो 156 का मेरा क्या आया, 2 × 2 × 3 × 13 आया। तो उसी प्रकार से फिर इसे हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर × 3 × 13। यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 3825 का। इसमें हमें फिर इसका भी सेम टू सेम एलसीएम लेते हैं। सारा क्वेश्चन में एक ही सारा का सेम काम करना है। 3825 का। तो ये इसका लास्ट में 5 है, मतलब सम नहीं है। तो ये 3 से पहले लेते हैं। तो 3 के टेबल में 3 आता है 1 बार में, 8 तो नहीं आता लेकिन उससे कम आता है 6 आता है, वो भी 2 बार में आता है। यहाँ से 2 चला गया तो 22 हुआ। तो 22 तो आता नहीं है 3 के टेबल में, तो उससे कम 21 आता है। तो 7 बार में 21 आ गया। अब यहाँ जो 1 बचा यहाँ जाके 15 हो गया। तो 3 के टेबल में 15 आता है 5 बार में। अब फिर इसको हम 3 से लेते हैं। 3 के टेबल में 12 आता है 4 बार में, 7 नहीं तो 6 आता है 2 बार में, और यहाँ से किया 15 हो गया तो 5 बार में 15 आ गया। अब ये 3 से तो जाएगा नहीं, इसको 5 से लेते हैं। 5 के टेबल में 42 नहीं आता लेकिन 40 आता है 8 बार में। 40 आ गया, यहाँ से 2 गया 5 बार में हो गया 25। फिर से इसे 5 से लेते हैं। तो 5 के टेबल में 5 1 बार में आया, यहाँ से 3 गया 35 हो गया, 5 से 35 7 बार। तो मेरा क्या आया, तो मेरा आया 3 × 5 × 5 × 17। जो डबल होता है उसका स्क्वायर कर लेते हैं। तो 3 2 बार है तो 3 का स्क्वायर कर देंगे, × 5 भी 2 बार है तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे, × 17। तो यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में है 5 और 5 का लेना है एलसीएम में। तो 5 और 5 का हम लेते हैं। तो सबसे पहले 5 से ही देते हैं। सब 5 के टेबल में 5 1 बार में, 0 का 0 हो जाएगा, 0 का फिर 0 हो जाएगा, वही 1 बार में। अब तो ये जाएगा नहीं 5 से, तो इसको हम लेते हैं 7 से। 7 का टेबल 1 बार पढ़ते हैं तो 7 आ जाएगा। यहाँ से 3 गया 30 हो गया, फिर 4 बार पढ़ेंगे तो 28 हो गया, और यहाँ से 2 बचा तो उधर जाके 21 हो गया। और 7 के टेबल में 21 आता है 3 बार में, 7 या 21 हो गया। अब इसको 11 से देते हैं। तो 11 के टेबल में 14 तो आता नहीं, उससे कम तो 11 ही आता है। 11 ही तो 1 बार में आया, यहाँ से 3 बचा तो हो गया 33 तो 11 33 इतना आ गया मेरा। अब इसको हम लिखते हैं
तो मेरा हो जाएगा यहाँ 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है 7429 का 742, इसका हमें एलसीएम लेना है। तो इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो ये तो सबसे पहले ये तो जाएगा नहीं छोटा अंक से, तो इसको 17 से लेते हैं। 17 के टेबल 4 बार पढ़ेंगे, 4 बार में लेंगे तो आ गया मेरा क्या 68 आता है। अब यहाँ से कितना बच रहा है, 6 बचा, इधर जाके 62 हो गया। अब 62 तो आता नहीं है, तो 3 बार में लेंगे 17 के टेबल में, तो आ गया 51। अब यहाँ कितना बचा मेरा 11 बचा, तो इधर जाके 119 हो जाएगा 119, तो ये जाएगा 7 बार में, 7 बार में गया। अब इसको हम लेते हैं 19 में 19 के टेबल से, तो 19 के टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 19 दूना 38 होता है। यहाँ से कितना बच जाएगा मेरा 5 बच जाएगा, इधर आ जाएगा 57 हो जाएगा। 19 का टेबल 3 बार पढ़ेंगे तो आ जाएगा मेरा 57। तो मेरा यहाँ पे आ गया 17 इंटू 19 इंटू 23, तो यही मेरा आंसर हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 क्वेश्चन थे, हमने पाँचों को सोल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई द एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। इसमें बोल रहा है एलसीएम का मतलब हो गया लिस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया, एंड एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें बोल रहा है कि पूर्णांकों निम्नलिखित युग्मों का एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। हिंदी में इसको एचसीएफ को बोलते हैं महत्तम समापवर्तक और इस एलसीएम को बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो और बोल रहा है जो एलसीएम और एचसीएफ हम ज्ञात कर लेंगे, उसको फिर जांच भी करना है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर है या नहीं, जो एचसीएफ और एलसीएम आएगा। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहले 26 और 91 जो दिया है, इसका हम पहले एलसीएम निकाल लेंगे। एक एक करके एलसीएम निकालते हैं। जैसे 26 का हम निकालते हैं तो 2 से लेते हैं, 2 1 का 1 हो जाएगा, 2 के टेबल में 3 बार पढ़ेंगे तो 6 आ जाएगा। तो मेरा 26 का लिए तो आगे इतना है। अब 91 का भी निकाल लेते हैं, तो इसको 91 का निकालते हैं तो 7 का टेबल में लेते हैं, 7 के 7 हो जाएगा और 7 यहाँ 2 के 1 चला गया तो 21 हो गया, और 3 बार पढ़ेंगे तो 21 हो गया। तो मेरा क्या आ रहा है, तो हम लिए 26 के, तो इसका क्या एलसीएम आया 2 इंटू 13 आया। इसी प्रकार हम लिए 91 का, तो इसमें आया मेरा 7 इंटू 13। अब इसमें हमें देखना है एचसीएफ देखना है। तो ये दोनों में जो कॉमन होता है, ये दोनों में, तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है हमें, यहाँ 13 कॉमन है, यहाँ भी 13 है, तो एचसीएफ मेरा हो जाएगा 13। एचसीएफ 13 हो गया। अब एलसीएम हमारा निकालना है, एलसीएम। तो एलसीएम मेरा हो जाएगा, जो संख्या अभी तो क्या क्या बच गया मेरा 2 बच गया, इंटू का 7 भी बच गया, और इंटू का एक तो 13 निकल गया, और एक 13 तो बचा ना मेरा, तो वो 13 मेरा हो गया। ये तीनों को हम इंटू कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 182, ये आ गया। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये भी बोला है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है कि नहीं, दोनों संख्या गुणनफल, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर है या नहीं प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। तो ये जो एचसीएफ है और ये एलसीएम, ये दोनों को हम इंटू कर देंगे आपस में। तो हम करते हैं यहाँ एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, एचसीएफ तो मेरा आया था 13 इंटू एलसीएम मेरा आया 182। ये दोनों को हम इंटू कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 2366, ये आ गया। अब ये तो आ गया। अब हमें देखना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल अब निकालते हैं हम। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल इसे बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्या मेरा क्या था 26 इंटू 91 था, ये दोनों को गुना करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, सेम आ रहा है 23 और 66 आ रहा है। तो अब मेरा क्या यहाँ पूछा था, दोनों संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है या नहीं, तो है, तो एक लाइन यहाँ लिख देंगे। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर में क्या है, एचसीएफ गुना एलसीएम, मतलब जो पूछा था कि एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर है यहाँ पे। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 में है 510 और 92 मतलब 92 का। तो पहले एक एक करके दोनों का निकालते हैं। तो 510 का निकाल लेते हैं एलसीएम। तो 510 का हम एलसीएम निकालते हैं तो पहले 2 से लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ से एक गया तो 11 हो गया, 2 पचे 10, फिर यहाँ से 2 पचे 10,
तो अब 3 से लेते हैं तो 3 8 24 हो जाएगा, 8 बार में गया, और यहाँ से 1 गया तो 15 हो गया, 3 बचे 15। अब 5 से लेते हैं, 5 के 5 हो गया, यहाँ से 5 7 35। अब हम लेना है 92 का, 92 का लेते हैं तो इसका भी हम 2 से ले लेते हैं तो 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 और 2 छक 12 हो जाएगा। फिर 2 से लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब ये जाएगा नहीं, तो मेरा क्या क्या है वो अब लिख लेते हैं। तो 510 में क्या आया मेरा, 2 इंटू 3 इंटू 5 और इंटू का 17 ये आया। उसी प्रकार मेरा 92 का क्या आया, 92 बराबर नहीं है तो मेरा आया 2 इंटू 23 ये आया। अब इसमें से हमें HCF निकालना है और LCM निकालना है, तो HCF बराबर हो जाएगा मेरा, तो ये दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन 2 है, तो HCF मेरा हो जाएगा 2। अब LCM हमें निकालना है, तो LCM बराबर ये को 2 जो निकल के उसे छोड़ देते हैं। अब 2 कितना, टोटल 2 मेरा 3 था, तो 3 था तो 2 2 इधर आ जाएगा, 2 इंटू और क्या है मेरा 3 है, इंटू का 5 है, इंटू 17 और इंटू का है मेरा 23। ये सारे को हम इंटू कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 23,460, तो बराबर में मेरा आ गया 23,460 आ गया, ये आ गया। अब हमें HCF गुने LCM भी करना है, तो HCF इंटू LCM निकालते हैं अब हम, तो हो जाएगा 510 को हमको इंटू करना है। HCF मतलब HCF कितना था, 2 था, और इंटू में अभी आया कितना 23,460। इसको 2 गुना करना है, सीधा सीधा उतना गुना नहीं कर पा रहे तो 2 का 2 गुना क्या होता है, 4 होता है, 3 का 6 होता है, तो मेरा आ गया 46,920 ये आ गया। HCF और LCM इंटू कर लिया। अब हमें निकालना था क्या, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल मतलब प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो दोनों संख्या क्या था, 510 था और इंटू का क्या था 92। इसको हम इंटू कर देंगे तो आ जाएगा मेरा सेम, ये भी आ रहा है 46,920। तो मेरा ये क्या है, HCF गुने LCM है, तो यहाँ लिख देना है दोनों संख्याओं को गुणनफल बराबर HCF गुने LCM है। तो यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है 336 और 54 का, तो एक एक करके LCM लेते हैं। तो 336 का पहले लेते हैं, तो 2 से ही ले लेते हैं पहले, 2 के 2 हो जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से ही लेंगे, 2 8 16 हो जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा। फिर 2 से ही जाएगा, 2 चौक 8 हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर 2 से 2 दूना 4, 2 के 2। अब जाएगा एक 3 से, 3 7 21 ये हो गया। तो मेरा क्या आ रहा है यहाँ पे 336 का हम ले रहे हैं बराबर, तो मेरा क्या आया 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 इतना आया। अब हम लेते हैं 54 का। 54 का हम लेते हैं तो ये भी 2 से लेंगे, 2 दूना 4 हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा। 3 से लेंगे, 3 9 27 हो जाएगा। फिर 3 से लेंगे, 3 3 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो मेरा क्या आया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 आया, तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो मेरा 54 बराबर हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। अब हमें HCF निकालना है, HCF। तो इस दोनों में अब कॉमन मेरा क्या क्या दिख रहा है, ये दोनों में कॉमन 2 भी है और 3 भी कॉमन है। तो मेरा HCF हो जाएगा 2 इंटू 3 बराबर 6। तो ये मेरा HCF हो गया। अब LCM हमें निकालना है। तो मैंने बताया कि जो एक एक निकल गया है संख्या में, हाँ यहाँ से 2 निकल गया है और एक 3 निकल गया, तो एक छोड़ के बाकी सारे को ले लेना है, एक एक छोड़ के। तो LCM में मेरा हो जाएगा, यहाँ 2 कितना है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 को 5 2 है, तो इसमें से हम 4 को ले लेंगे। तो LCM बराबर हो जाएगा मेरा, LCM बराबर, तो LCM बराबर हो गया मेरा 2 4 था, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू, अब मेरा 3 था, 4 था, तो इसमें से 3 लेंगे, 1 2 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद इंटू में और क्या मेरा बचा था, 7 बचा था, ये ले लिया। सारे को इंटू कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 3024। अब हमें LCM गुने HCF गुने LCM भी निकालना है। HCF इंटू LCM बराबर होता है, LCM HCF 6 था, इंटू आया 3024। ये वाला जो पार्ट है ये रफ वर्क है आपका, ये वाला। इसको इंटू करेंगे तो मेरा आ जा रहा है 18,144।
18,144 यह आ गया। अब हमें निकालना है दोनों संख्याओं का गुणनफल भी, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालते हैं। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर गुणनफल प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, टू नंबर। तो दोनों संख्या क्या था मेरा, दोनों संख्या था 336 और इंटू का था 54। ये दोनों को हम इंटू किए तो मेरा आ जा रहा है सेम 18,144 ये आ गया। तो इसका मतलब क्या है, मेरा दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम है, मतलब एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम, ये लिख लीजिएगा आप। अब क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना ज्ञात करना है, वो भी गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से, जो अभी हम करते जा रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 12, 15 और 21, ये तीनों का हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। तो एक एक करके पहले इसका एलसीएम ले लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 12 का हम पहले करते हैं। तो 12 कितना बार बन जाएगा, 2 से लेते हैं, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से लेते हैं, 2 3 6 हो जाएगा। 12 का हो गया। अब फिर 15 का भी निकाल लेते हैं, 15 का तो 3 से जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। उसके बाद 21 का भी निकाल लेते हैं, तो ये भी 3 से जाएगा, 7 वाला 3 7 21 हो गया। अब इस सब को अब लिख लेते हैं यहाँ पे। तो 12 का क्या क्या आया मेरा, 2 इंटू 3 आया। उसी प्रकार हम लिखते हैं 15 का। तो 15 का क्या आया, 3 इंटू 5 आया। उसके बाद है 21, इसका क्या आया मेरा, 3 इंटू का 7 आया। अब एचसीएफ और एलसीएम हमें निकालना है। तो एचसीएफ बराबर एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ ही तीनों में जो कॉमन होता है वो एचसीएफ होता है। तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है, 3 है कॉमन, तो 3 हो गया। अब एलसीएम में सेम वही करना है जो अब एचसीएफ में जो संख्या एक निकल गया उसे छोड़कर बाकी सबको लेना है। तो 2 2 गो है, 3 कितना है मेरे पास, 3 था, तो इसमें से हमें ले लेना है 2 3 ले लेंगे। तो पहले हम लिखते हैं 2 इंटू 3 इंटू सॉरी, इसमें है कि जो एचसीएफ लिए हैं वही संख्या को एक को लेना है। तो मेरा हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू जो एचसीएफ लिए 3 इंटू और क्या था मेरा 5 था, इंटू का 7 था। इस सारे को हम इंटू कर देंगे तो मेरा आ जाएगा 420 420, यही मेरा आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसमें है 17, 23 और 29 का सारे का एलसीएम लेना है। तो पहले 17 का जो है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 17 का एलसीएम लेंगे तो 1 इंटू 17 ही होगा, तो 1 इंटू का 17 हो जाएगा, एक ही बार में जाएगा। 23 का लेंगे तो 1 इंटू 23 होगा। उसी प्रकार 29 का लेंगे तो 1 इंटू 29 होगा। तो एचसीएफ मेरा हो जाएगा, एचसीएफ बराबर 1 हो जाएगा और एलसीएम बराबर हो जाएगा मेरा, एलसीएम हो जाएगा 17 इंटू 23 इंटू 29। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 11,339। तो यही आंसर हुआ मेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड में है 8, 9 और 25 का। तो 8 का एलसीएम हम लेते हैं, तो 8 का एलसीएम हो जाएगा 2 इंटू 2 होगा। उसी प्रकार 9 का लेते हैं तो 3 इंटू 3 होगा। उसी प्रकार 25 का लेते हैं तो हो जाएगा 5 इंटू 5। अब एचसीएफ बराबर हो जाएगा मेरा, इन तीनों में कुछ कॉमन नहीं है तो एचसीएफ सीधा 1 हो जाएगा। और एलसीएम बराबर हो जाएगा मेरा, सारे को इंटू कर देना है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू का 5 गुना कर देंगे तो आ जाएगा मेरा, तो इसको इंटू करेंगे तो मेरा आ जाएगा 1800 आ गया। तो यही आंसर हुआ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है गिवन दैट एचसीएफ दिया हुआ है 306 और 657 का 9, एचसीएफ निकाल दिया। तो हमें फाइंड करना है एलसीएम 306 और 657 का। मतलब यदि एचसीएफ इतना दिया हुआ है, दोनों संख्या का निकाल के दिया हुआ है, तो एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इसे ज्ञात करने के लिए तो एक फार्मूला होता है, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है एचसीएफ इंटू
LCM बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल होता है, इंग्लिश में से बोलेंगे प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, टू नंबर। ये हो गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है? LCM ज्ञात करना है। तो यहाँ से जो LCM है इसको हम बाहर करेंगे, LCM को, तो बराबर में जो रहता है इक्वल टू में उसी को सेम टू सेम लिख देते हैं, मतलब दोनों संख्याओं का गुणनफल तो यहाँ होगा ही, प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल। और जो इनटू में था HCF वो क्या आ जाएगा मेरा? डिवाइड में आ जाएगा HCF। अब इस फार्मूला में जो वैल्यू दिया है उसे हम पुट कर देते हैं। तो मेरा क्या दिया था दोनों संख्याओं का गुणनफल? 306 था, इंटू में 657 था, और LCM हम निकाल रहे हैं, LCM बराबर, और बटे में क्या था? HCF हमारा दिया था 9। अभी दोनों में काट देते हैं, इसको जो कटेगा उसको काट लेते हैं। तो 9 से इसको काटते हैं तो 306 को, तो 34 बार में कट जाएगा, 9 या 27 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा। अब हम यहाँ इंटू कर देते हैं जो बचा इसको, तो मेरा क्या क्या बचा? 34 इंटू 657 मेरा आ जाएगा इसमें 22,338। यही मेरा आंसर हुआ। तो इस चैप्टर में इतना ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर लीजिएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा।